चिराग पासवान बीते दिनों ये कहते हुए नजर आए कि मुझे बिहार बुला रहा है, बिहार को मेरी जरूरत है, बिहार ने मुझे बुलावा भेजा है। ये बात तब निकलकर सामने आई जब चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने ये मांग रखी या ये इच्छा जाहिर की कि चिराग पासवान को बतौर सीएम पेश किया जाए। बतौर सीएम भी नहीं तो कम से कम लोजपा के एक बड़े नेता के तौर पर तो उनको प्रोजेक्ट किया ही जाना चाहिए और उनको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, लेकिन चिराग ने ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में, कई इंटरव्यूज में, कई बाइट्स में ये साफ साफ कह दिया कि अगर मेरी पार्टी के नेता चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं बेशक चुनाव लड़ूंगा। अब चिराग पासवान ने ये कह दिया, मगर काफी समय से उनके इस असमंजस की स्थिति में कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, भाजपा क्या चाहती है, उनकी पार्टी क्या चाहती है, उनका गठबंधन क्या चाहता है या खुद चिराग पासवान क्या चाहते हैं, इस असमंजस की स्थिति की वजह से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि चिराग वाकई में इस विधानसभा चुनाव में किसी सीट से लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। अब तेजस्वी यादव ने इस पर तंज कसा है दोस्तों, और तेजस्वी ने तंज कसते हुए ये क्या ऐसा कह डाला है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है। बीते दिनों ऐसी भी चर्चा थी जब तेजस्वी यादव इस बात का स्वागत करते हुए नजर आ रहे थे कि अगर चिराग लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव तो वो बेशक लड़े और इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्हें लड़ना चाहिए, बेशक लड़ना चाहिए, ये अच्छी बात है। इस बात का स्वागत करते हुए तेजस्वी नजर आए थे। मगर अब एक इंटरव्यू में तेजस्वी ने चिराग पासवान को घेरा है और ना सिर्फ घेरा है बल्कि तगड़ा तंज कसा है। दोस्तों आपको बताते हैं वो तंज कसते हुए क्या कुछ कह गए। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक देखिए कहा यह जा रहा है कि एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि अगर इच्छा है चिराग पासवान या किसी की तो खुलकर बोलिए ना कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ड्रामा करने की क्या आवश्यकता है कि अब बिहार हमको बुला रहा है, भगा दिया था क्या इतने सालों से बिहार में। यानी ये सीधे सीधे तौर पर एक तरीके से कहा जाए तो तेजस्वी ने तंज भी कस दिया। ना सिर्फ चिराग पासवान पर तंज कसा है बल्कि बीजेपी पर भी तंज कसा है। देखिए ये बात सब जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी बेशक बिहार की सत्ता में विराजमान है और बिहार की सत्ता में विराजमान होते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो भी ज्यादा है। मगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के पास फिलहाल के लिए कोई भी सीएम फेस का कैंडिडेट मौजूद नहीं है, उम्मीदवार मौजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर फिलहाल किसी पर निर्भर है तो वो नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक भाजपा को कोई अपना खुद का कैंडिडेट नहीं मिल सकता। क्या चिराग पासवान को इस बात में समर्थन करना कि चिराग बेशक विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, चिराग को आगे बढ़ाने की कोशिश है, और अगर चिराग को आगे बढ़ाया जाएगा तो बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नहीं। देखिए चिराग पासवान को मोटिवेट करने का काम करे यहाँ पर तेजस्वी यादव। ये रणनीति जो है ये साफ साफ दर्शाती है दोस्तों कि कम से कम ये तो पता चले कि चिराग को मुख्यमंत्री बनना है या फिर नहीं, या फिर वो ये चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल के लिए मेजॉरिटी हासिल करने की कोशिश के लिए कर रहे हैं। क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बेशक केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, युवा नेता हैं और एक तबका है बिहार में ऐसा, एक वर्ग है बिहार में ऐसा जो चिराग पासवान का बड़ा समर्थक है। ऐसे में चिराग पासवान क्या मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? क्योंकि उनकी पार्टी के नेता तो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। तो अगर चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने तो ये कह क्यों नहीं पा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए खड़ा रहना चाहता हूं बिहार विधानसभा चुनाव में। फिलहाल के लिए इन तमाम चीजों पर चर्चा जो है वो चली रही है और दूसरी तरफ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको तेजस्वी यादव उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जिनके गठजोड़ की बात बीते दिनों बहुत उफान मार रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो बातें, वो चर्चाएं धरी की धरी रह गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव सीधे सीधे आंख तरेड़ रहे हैं चिराग पासवान की तरफ। चिराग का क्या बयान सामने आता है इस पर भी नजर बनी हुई है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।